उनको अपनी बातें रखनी चाहिए, तो विचार रखने चाहिए, तो लोगों को पता लगता है, उनके चमचों को, उनके वेलविशर को, कि हाँ हमारा गद्दावर नेता है और वो अच्छा बोल सकता है इस बात पे। कल सदन में हमने जो देखने को मिला वो ये था कि राहुल गांधी जो अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि स्पीकर हमें बोलने नहीं देते, और कल वो वहाँ पर मौजूद थे लेकिन फिर भी उन्होंने इस वक्फ बिल पर कोई भी बात नहीं की। तो क्या राज हो सकता है इसके पीछे? कोई डर या फिर कोई खास मंशा? भाई सत्र चल रहा था तो ये वियतनाम थे, मसाज करा रहे थे, जो मर्जी कर रहे थे, मेरे को नहीं मालूम, बट ये 15 दिन से वहाँ थे। जब आपको आपके कोटे का टाइम था तो आप आए नहीं बोलने, और जब आपका कोटा खत्म हो गया, तो जब संसद ठप हो गई तो कह रहे हो अब मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो आपको अलग से बोलने दिया जाए? आप संसद के बाहर तो बोलते हो, संसद के अंदर भी बोल के दिखाओ ना। बोला तो था आपने, तो कौन सा ऐतिहासिक भाषण है? कोई चमचा आके बता दे कि हाँ राहुल गांधी का अभी तक का ये ऐतिहासिक भाषण है जो याद रखा जाएगा सदियों तक, बता देना। चाणक्य पे बोले, फिर उस पर बोले कि तपस्या मतलब गर्मी, ये सब चीज़ों का ज्ञान उल्ट पुल्ट बांट रहे थे। अरे आओ ना, अगर आपको इतनी ही जानकारी है, लो पियो, देश की जनता ने 2000 till 2004 से आप सांसद भी हो, तो आप आके अपनी बात क्यों नहीं रखा? आपने अपने चमचों को क्यों दे दिया अपना टाइम? और आपकी बहन पिंकी वाड्रा, वो भी बहुत पढ़ी हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं, सारे गांधी परिवार बाहर से पढ़ा है, तो आके रखते ना अपना तथ्य। जनता को पता लगता है ना कि हाँ कांग्रेस वजूद में है, कांग्रेस ने जो बनाया था कानून वो ठीक बनाया था, उसने बातें जो रखी उसका काट नहीं था, और ये बिल अधड़ में लटका। लेकिन आप बोलने नहीं आए, आपने अपने चमचे को टाइम दे दिया। अब राज्यसभा की बारी है, राज्यसभा में आपकी माता जी हैं, आप उनको बोलो, बड़ी गद्दावर हैं, इतने टाइम से इंडिया में रह रही हैं, तो कम से कम बोलें। मेरे को तो ये लगता है कि क्रिश्चियन ने जो है, ईसाई मशीनरी ने, साउथ की पूरी क्रिश्चियनों ने, जो क्रिश्चियन की मशीनरी है, उन्होंने विरोध किया इस बिल का। तो इनको लगा होगा कि भैया ले देके तो हम भी क्रिश्चियन ही हैं, तो उनका समर्थन किया है, इसीलिए नहीं आए। बिल्कुल। अच्छा, वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से कहा जा रहा है कि ये बिल एंटी मुस्लिम है और इससे मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे नुकसान होगा, या अगर फ़ायदे हैं तो क्या फ़ायदे होने वाले हैं? यही बात जो बाहर बताई है, अनपढ़ मुसलमान को जाहिल रखा गया है, जिनको पिछड़ा रखा गया है, जिनको हर चीज़ से वंचित किया गया है, उन मुसलमानों को वो सांसद में खड़े होकर बैरिस्टर साहब और ये जो क्या नाम है और भी सांसद थे मुस्लिम, वो समझा देते ना, इसको रुकवा देना था। आप अपने ऐसे तथ्य रखते कि हाँ भाई इस तरह से वहाँ पे बताना था, प्ले करना था कि भाई इस तरह से वो मुसलमानों की वो इबादत गाहें और उनका मस्जिद, उनकी चीज़ें, उनके धर्म पे हमला है, बताओ ना। हम तो सुनने को आतुर हैं, लेकिन कोई बोला नहीं। अखिलेश यादव को खड़ा किया तो वो बोलने लगे कि भैया चाइना, फिर उसके आगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका नहीं चुना गया, तो फिर वो आ गए कि उस पे संगम पे। तो इस तरह की फालतू बातें करने के लिए थोड़ी ना आपको समय दिया था, आपको दिया गया था कि वक्फ बोर्ड कैसे लोगों पे अत्याचार, मतलब ये बिल लेके आई है गवर्नमेंट, कैसे उनके खिलाफ है, इस बात की दलील रखनी थी सबको। और 233 सांसद थे, कोई गद्दावर ऐसा सांसद नहीं था जो अपनी दलीलों से सबको पछाड़ देता और बिल अटका देता, लेकिन नहीं बोल पाए। बोलना बाहर है, कहाँ वहाँ पे जवाब नहीं देगा ना कोई, बेचारी पब्लिक होती है, उनके सामने बोलते हैं ये लोग।